हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे एक नए धमाकेदार सेशन में। तो चलिए गाइस, सेशन को पहले ही लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 के आदि शर्मा 9.5 एक्सरसाइज के सारे एमसीक्यू। तो चलिए गाइस, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सेशन को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है गाइस। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपको जैसा कि दिख ही रहा है, पहला क्वेश्चन है 9/4 इक्वल टू y माइनस 11/3। ये यहाँ पे दिया हुआ है इतना क्वेश्चन। तो अगर सबसे पहले हमें सॉल्व करना होगा तो हम इसे अनहोल्स में, यहाँ पे छोटा सा एरर है, क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन में भी देखेंगे, ये नहीं है एक्चुअली, क्वेश्चन में एक्चुअली है 1 होल्स 1/3। तो गाइस, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इन दोनों को एक फ्रैक्शन में लाएंगे। ये अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन में, अभी हम इसे एक फ्रैक्शन में लाएंगे। कैसे लाएंगे? 9 होल्स 1/4 है, तो 4 into 9 कितना होगा? 36। प्लस कर देंगे हम ये 1, तो क्या आएगी? 37/4 है ना, और 37/4 आएगी इक्वल्स टू y। इस वाली में -3 into 1 3 या प्लस 1 4। तो यहाँ पे हम अब y को उस साइड छोड़ेंगे, इसको भी इसी साइड, ये नेगेटिव के साइन के साथ आएगा, तो उस साइड जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो होगा 37/4 प्लस 4/3 इज इक्वल टू y। एलसीएम कितने आएंगे इनकी? 12। 4 3 होता है 12, तो 3 37 सा कितना होता है? 1 1 1। प्लस करेंगे 3 4 12, 4 4 16 इज इक्वल टू y। तो हमारी जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 127/12। तो गाइस, इतनी क्लास हो चुकी है, पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। अब वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए गाइस, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम अपने सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ ठीक है गाइस, यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 5x/3 प्लस 2/5 इज इक्वल टू 1। एलसीएम आएगी 15। 3 5 15, तो आएगा 25x प्लस 5 3 15, तो आएगा 6। कैसे आएगा? 5 हम इस नंबर को एलसीएम से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, जो आता है उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा ऊपर ये +6 चले आएगा इक्वल टू 1। तो गाइस, यहाँ पे आ जाएगा 25x प्लस 6 इक्वल टू 1। यहाँ पे हम 15 को तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटू 15 आ जाएगा। यहाँ पे तो 1 था, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा गाइस। तो गाइस, फिर अगर हम नीचे जाएंगे तो 25x इज इक्वल टू 15 माइनस 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9/25, क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो उस साइड जाके डिवाइड करेगा, ठीक है गाइस। यहाँ पे 25 आना है, बाय मिस्टेक मैंने टाइप कर लिया था। चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है x/2 प्लस x/3 प्लस x/4 इक्वल्स टू 13। तो गाइस, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, जो कि आएगी 12। एलसीएम ले लेंगे जो कि आएगी 12, तो 2 into 6 होता है, तो 2 into 6 होता है 12। तो अगर आप थोड़ा सा बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे तो आएगा x into 6, क्योंकि 2 6 12 प्लस 3, तो आएगा 4 into x प्लस यहाँ पे जाएगा 3 into x इक्वल टू 13।
तो आएगा 6x प्लस 4x प्लस 3x इक्वल टू 13 इंटू 12। हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 13x इज इक्वल टू 13 इंटू 12। तो x की वैल्यू आ जाएगी 13 इंटू 12 अपॉन 13 13 13 1 हो गया। तो आंसर आ जाएगा हमारा x का, क्या आएगा आंसर, कोई बताएगा? आंसर 12 आ जाएगा, 12 आंसर। तो गाइस चलिए नीचे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। x अपॉन 2 प्लस x अपॉन 8 इज इक्वल टू 1/8। हम इस क्वेश्चन को सिंपली एलसीएम ले लेंगे इनका, क्या आएगा? 8 आएगा। 2 4 4 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/8। तो 8 8 क्रॉस हो जाएगा। क्यों होगा ये भी काफी बच्चे पूछेंगे। ये एक्चुअली इसलिए होगा क्योंकि 8 इस पूरे टर्म को डिवाइड करे और वहां पे भी 8 इस पूरे टर्म को डिवाइड कर रहा है। तो हम इन दोनों को डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये 8 उधर जाएगा तो तब भी ऐसे ही डिवाइड होगा, तो हम इसे डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं गाइस। तो आएगा यहाँ पे 4x प्लस x इज इक्वल टू 1, तो आएगा 5x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू आएगी 1/5। ठीक है गाइस, अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 2x अपॉन 30 माइनस 3x अपॉन 8 इज इक्वल टू 7/12। एलसीएम आएगी 24। एलसीएम आएगी 24, तो आएगा 8 इंटू 2x। रुकिए एक सेकेंड, एट इंटू 2x आएगा यहाँ पे। एलसीएम आएगी 24। 8 इंटू 2x माइनस यहाँ पे आएगा 3 इंटू 3x इज इक्वल टू 7/12। तो यहाँ पे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और उन्हें ऐड कर लेते हैं सिंपली। तो आएगा 16x माइनस में चले जाएगा 9x, किसके इक्वल हो जाएगा 7/12 इंटू 24। 12 1 सा 2 सा 7x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 2। और यहाँ पे हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो अब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यहीं पे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आपको जैसा कि दिख ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 2x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। हम सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे। x इंटू एक्स कितना होता है गाइस? x क्या होता है? x इंटू 3 क्या होगा? 3x होगा। और वहीं पे 2 इंटू एक्स क्या होगा? 2x होगा। 2 इंटू 3 क्या होगा? 6 होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है गाइस, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर होगा x इंटू एक्स, यहाँ पे माइनस 2x, यहाँ पे माइनस 3x, यहाँ पे चले जाएगा माइनस 6, नहीं पॉजिटिव 6। पॉजिटिव 6 क्यों होगा? ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव,
नेगेटिव नेगेटिव माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इन दोनों में x स्क्वायर 5x कट गया है ना गाइस, तो बचेगा क्या 2x स्क्वायर प्लस 12 बचेगा। हम इसे रीसॉल्व कर लेते हैं क्योंकि थोड़ी सी हैंडराइटिंग खराब हो गई थी यहाँ पे। तो गाइस चलिए इस क्वेश्चन को रीस्टार्ट करते हैं। पहले पेन सिलेक्ट कर लूं। तो हम पहले x प्लस 2 को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो आएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। वहीं पे दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और यहीं पे माइनस में लिखेंगे 2x इंटू एक्स होगा 2x स्क्वायर, वहीं पे 2 माइनस 2x आ जाएगा वहीं पे क्योंकि, और ये इक्वल हो जाएगा 0 के। तो गाइस अगर हम माइनस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 2x ही आएगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हम 2x स्क्वायर लिखेंगे, 5x कट हो गया। यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 12 के बाद, और यहीं पे इक्वल टू माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर कर तो देंगे, तो माइनस 2x इज इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव कट हो गया तो x की वैल्यू 6 आएगी। x अपॉन 2 इज इक्वल 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्वेश्चन नंबर 7 x अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन 5 प्लस x अपॉन 5 प्लस 3x अपॉन 10 इज इक्वल टू 1/5। तो गाइस हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगी आई थिंक 10 एलसीएम है। तो 5 इंटू एक्स 5x माइनस में लेंगे यहाँ पे माइनस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस 8। वहीं पे हम अगर प्लस में लेंगे तो वहां पे जाएगा प्लस में 2x क्योंकि x इंटू 2 इज इक्वल टू 2x। वहीं पे लास्ट में सीधा 3x आएगा। 10 इंटू 10 1 होता है, 10 डिवाइडेड बाय 10 1 होता है, इक्वल टू 1/5। तो 5 को काट देंगे 5 1 सा, और दूसरी साइड काट देंगे 2 सा। तो 10 को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो और यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 10/5 जिसकी वैल्यू आ जाएगी 2। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे 5x 10x हो जाएगा क्योंकि 5x प्लस 5x 10x, क्योंकि ये 3x है तो यहाँ पे 5x 10x हो जाएगा गाइस। और यहाँ पे माइनस 8 है तो जब हम उस पार ले जाएंगे माइनस 8 को तो ये पॉजिटिव 2 प्लस 8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू फिर क्या आएंगी गाइस, x की वैल्यू आएगी 10। Therefore 10 should be the answer। मतलब 10 नहीं, मतलब 10x is equal to 10। तो x की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगा, 1 should be the answer। तो जल्दी से गाइस हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिख ही गया है। 7 अपॉन x प्लस 35 इज इक्वल टू 1/10। गाइस ये क्वेश्चन में काफी बच्चे उलझे होंगे, आधे
जाएंगे, लेकिन हम पहले ऐसे ही कर लेंगे 1/10 माइनस 35। उसके बाद हमें दूसरे टेक्निक से भी करेंगे। 7/x की वैल्यू आएगी वहां पे -349, मतलब 1 माइनस 350/10, तो -349/10 आ जाएगी। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे 7 की वैल्यू क्या आ जाएगी -349/10x। और अब हम अगले स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो आएगा यहाँ पे आएगा 10 × 7 70, और यहाँ पे हम लिखेंगे -349x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस -70/349। अब हम नेक्स्ट स्टेप से करते हैं दूसरी बार। यहाँ पे लाइन दूसरी बार कर लेते हैं हम अलग मेथड से। मेथड होगा 7/x को हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे हम 7/x + 35 /1 = 1/10। हम एलसीएम ले लेंगे x, तो आएगा 7 + 35x = 1/10। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर जाएंगे, x को उस साइड ले जाएंगे और 10 को इधर, तो 70 + 350x किसके इक्वल आ जाएगा x। तो x को हम अगर उस साइड ले जाएंगे, मतलब 350 को की साइड x ले जाएंगे, तो आएगा वहां पे 70 और नेगेटिव चले जाएगा, तो 349x की वैल्यू आएगी -70। तो जो हमारा x होगा वो 70/349 होगा गाइस। दैट्स एन आंसर। तो आंसर किसी भी मेथड से अलग नहीं आता, आंसर सेम होते हैं, लेकिन करने का तरीका अलग होता है गाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में 2x - 1/3 -6x - 2/5 = 1/3। तो एलसीएम आएगी 15। वहां पे हम ले लेंगे 3 × 5 होता है, तो 10x - 5 माइनस में ले लेंगे हम, तो 5 3s are 15, तो 18x -3 × 6 - 2। और अब हम लिख लेंगे, अगले स्टेप में चलते हैं, स्टेप 10 - 5 -18x। यहाँ पे +6 आएगा क्योंकि माइनस पॉजिटिव होते हैं। -3 × -2 होंगे +6 = 1/3/15। तो गाइस यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक स्टेप कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये = 5 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 8x, वो भी नेगेटिव 8x, वहीं पे +1 आएगा = 5 हो जाएगा। तो ये 5 के इक्वल है। तो यहाँ पे अगर हम 1 को दूसरी साइड ले जाए, तो आएगा 5 - 1, तो -8x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो -8x = 4, देन x = -x = 1/2। तो x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू क्या होगी -1/2। दैट्स आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे जल्दी से। (13y) × y - 4। तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 13y - 52। वहीं पे आएगा -3 × y, तो -3y। यहाँ पे माइनस है, -3 × -9 होगा +27। यहीं पे -5y, तो 5y और -20 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो अब टर्म्स इजीली हमने कर लिए सब, तो इजीली हो जाएगा। यहाँ पे 30y, यहाँ पे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे -8y है, -3y एंड, तो ये 5y के इक्वल होगी, वो भी +5y के इक्वल। वहीं पे अगर आप देखेंगे +27 है और -20, तो बचेगा +7। +7 बचेगा, तो हम +7 को -52 में से माइनस कर देंगे, तो आएगा 45, वो भी नेगेटिव = 0। तो 5y की वैल्यू
45 आ जाएगी। यहाँ पे 5 पॉजिटिव आना है तो y की वैल्यू आ जाएगी 9। तो अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सारे बच्चे अब लाइक करते हैं और अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में। 2/3 x minus 5 minus 1/4 x minus 2 is equal to 9/2। तो यहाँ में हम दो स्टेप पे करेंगे। पहले हम 2/3 को सप्लीट करके एक टर्म ले आते हैं। तो आएगा 2/3x माइनस 10/3 माइनस x/4 और यहाँ पे आएगा माइनस 1/2 किसकी इक्वल है? नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं, काफी बारी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पॉजिटिव 1/2 9/2 को इक्वल है। अब हम इन सब के एलसीएम ले लेते हैं। चाहे तो आप सप्लीट भी कर सकते हैं, आप सप्लीट करके कर लेते हैं। हम सप्लीट नहीं, सॉरी, हम कांस्टेंट और वेरिएबल को एक साइड ले लेंगे। तो ये कांस्टेंट को हम इक्वल टू के उस साइड ले जाते हैं और वेरिएबल को इस साइड। तो ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल, ठीक है। तो 2/3x माइनस 1/4x इज इक्वल टू 9/2 प्लस 10/3 माइनस 1/2। क्योंकि ये नेगेटिव 10/3 था तो ये पॉजिटिव हो गया और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो गया, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे माइनस 1/2 होगा। तो वैसे ही फिर हम अगर देखेंगे एलसीएम आएगी 12 3 4 तो 8x माइनस 3x इज इक्वल टू एलसीएम आएगी 6 तो 2 3 27 प्लस 3 2 20 माइनस 3। तो हम आएंगे 5x अपॉन 12 इज इक्वल टू 47 माइनस 3 होता है 44/6। तो यहाँ पे 6 को डिवाइड कर लेते हैं 44 से और वहीं पे नीचे चले जाते हैं पहले। तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का एक इजी स्टेप कर लेते हैं। तो 15x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 5x इंटू 3 इज इक्वल टू 12 इंटू 22। 5x इंटू 3 15 12 into 22 is equal to 264. Then x is equal to 264 upon 15। अब हम इसे डिवाइड करेंगे 3 से तो 5 और ऊपर आएगा 8 88/5 should be the correct answer। Thanks for watching। थैंक यू। चैनल पे नया है सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से वीडियो को लाइक